भाभी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? वो भाभी, जब से मेरी शादी सत्येंद्र से हुई है तब से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया? कैसे परेशान हो तुम, बताओ। ये देखिए ये चोट के निशान कैसे लगे तुम्हारे? भाभी, जब से सत्येंद्र से मेरी शादी हुई है वो रोज़ किसी ना किसी बात पे मुझे मारते पीटते हैं, मुझे लोगों के आगे बेइज्जत करते हैं। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ और आपके पास मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं क्या बताऊं दीदी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ। भाभी, मैं सोच रही हूँ कि पुलिस कंप्लेंट कर दूँ। आप बताओ कर दूँ क्या? मैं क्या बताऊं दीदी, और अगर इसका सलूशन मेरे पास होता तो मैं अपनी ज़िंदगी खुद ना सुधार लेती। मतलब? भाभी, मतलब भैया भी आपको मारते हैं? हाँ दीदी, आपके भैया भी मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, लेकिन मैं भी तो चुपचाप सह रही हूँ ना। क्या हुआ? इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? इतनी देर से बाहर खड़ा हूँ, बेल बजा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? अरे मैं वो किचन में थी, इसलिए आने में देर हो गई। किचन में थी? अब क्या मेरे सर पर खड़ी रहोगी? हटो यहाँ से। साक्षी, ये घर में कौन आया था? साक्षी, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? साक्षी, ये ऐसा नहीं मानेगी। साक्षी, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रहा हूं, तुम्हें सुनाई दे रहा? हाँ सुनाई दे रहा था। अगर सुनाई दे रहा था तो जवाब क्यों नहीं दे रही थी? वो कब किसका है? कौन आया था घर पर? वर्दा आई थी आज घर पे। वर्दा? वो क्यों आई थी? मुझसे सलाह लेने के लिए, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है उसका पति उसके साथ तभी से मारपीट कर रहा है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। मैं उसकी क्या ही मदद करती, जो उसके साथ हो रहा है वही सब मेरे साथ भी तो हो रहा है। और आपको पता है, वो तो पुलिस में कंप्लेंट करवाने की बोल रही थी। मैं भी तो ये सब सहन कर रही हूँ, क्यों ना मैं भी अपने पति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवा दूँ तो। साक्षी, ये क्या बात कर रही हो तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कराओगी? अच्छा आप एक बात बताइए, आपके पापा आपकी मम्मी को मारते थे? हाँ, मारते थे। कैसा लगता था आपको? ऑब्वियस बात है, हर बेटे को बुरा ही लगेगा कि उसकी माँ को कोई मार रहा है। और आपकी बहन की शादी हो गई है, आपको पता चले कि उसका पति उस पर हाथ उठा रहा है, तब आपको कैसा लगेगा? मैं उसका खून पी जाऊंगा मेरी बहन के साथ किसी ने भी गलत व्यवहार किया तो। अच्छा, अगर यही बात मैं अपने पापा को बताऊं तो उनको कैसा लगेगा? मैं ये सोच रही हूँ, मैं इतने सालों से ये चीज़ें सहन करती आ रही हूँ, क्यों ना ये सारी बातें अपने पापा को बता दूँ। साक्षी, प्लीज ऐसा मत करो, जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ ना प्लीज। मैं तो बस इसलिए रुकी हुई थी कि मैं आपको बता सकूं कि मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ और डिवोर्स पेपर मैं बहुत जल्द आपके पास भिजवा दूँगी। मैं इस घर में सिर्फ इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि घर की इज्जत घर में ही रहे और मेरा पति एक दिन ज़रूर सुधरेगा। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ हुआ ही नहीं, तो इसीलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। साक्षी, अगर तुम घर से चली जाओगी तो ये घर मुझे काटने को दौड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना अकेला रह जाऊंगा। नहीं रोहित, अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता और मैं जा रही हूँ। साक्षी, साक्षी प्लीज, प्लीज लिसन टू मी।